और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसका डर था वही हुआ। जिस वक्त संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसी धमकी दे दी जिसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। ये पूरी धमकी आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि हुआ क्या है। दरअसल किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, तो देश के गरीब मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने बताया कि वक्फ बोर्ड आज देश भर में करीब 8,70,000 संपत्तियों को नियंत्रित करता है। ये संपत्तियां 9,40,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में है। वक्फ बोर्ड के ऐसे राज सुनकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़क गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वही झूठ बोलना शुरू कर दिया जो वक्फ संशोधन बिल लाने से पहले मुस्लिम मोहल्लों में फैलाया जा रहा था। झूठ ये है कि सरकार मुसलमानों से मस्जिदें और कब्रिस्तान छीनने की कोशिश कर रही है। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। यही झूठ फैलाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धमकी दे दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम देश भर में प्रदर्शन करेंगे। बोला तो गया है कि हमारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण होंगे, कानून के अंदर होंगे, लेकिन प्रदर्शन करने वाले कानून मानते कहाँ हैं? आप आज भी इनसे पूछ लीजिए कि देश का कानून ऊपर है या शरिया, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। यानी साफ है कि इनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसा होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को भड़काए, मुसलमानों को गुमराह करके सड़कों पर ले आए। ऐसे में सरकार को पहले से ही कड़े इंतजाम करने होंगे। आइए अब आपको इनकी धमकी भी सुनवा देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल एंड द allies, at least allies, will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position. तो लेकिन अगर इसके बावजूद भी, in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we make it clear that we will not sit idle. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते।